वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। अगर पार्ट 3 की बात करें तो हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था बाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, वो भी हम इस पार्ट 4 में कवर करेंगे एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम बात करें रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म, या फिर हम इसको कहीं कहीं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन जो होती हैं हम इनको रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में हम ले आते हैं। सपोज मान लो कि हमें जो फॉर्म गिवन होगी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमें इस फॉर्म में गिवन होगी। अब इस फॉर्मेट में जो गिवन होगी हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स का यानी फंक्शन रखना है। एक्स के फंक्शन के साथ में जो भी हमारे पास वाई में फंक्शन होगा उससे हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो बाई रेस टू कितना है, एन है, तो मैं क्या करूँगा कि पूरी इक्वेशन में बाई रेस टू एन से डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा तो इस फॉर्मेट में मुझे मिल जाएगी इक्वेशन, या फिर मैं इस यानी ये जो पावर्स हैं इनको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। तो ये बाई रेस टू कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा। एक पावर यहाँ पे ऑलरेडी थी तो वो वहाँ से कैंसिल होके एक पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब हम बाई रेस टू एन से डिवाइड करेंगे। अब ऊपर जाएगा तो ये पावर भी निगेटिव हो जाएगी तो -n+1 हो जाएगा। तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी बाई डिवाइडिंग बाई रेस टू एन। अब हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी हमारा यहाँ पे p के मल्टीपल में बाई का फंक्शन होगा, p के मल्टीपल में बाई का फंक्शन होगा, उसको आप v कंसीडर कर लो या फिर t कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे बाई का यानी बाई का फंक्शन जो है बाई रेस टू कितना है, बाई रेस टू -n+1 है। अब मैं इसको v कंसीडर कर लिया। तो जैसे मैंने इसको v कंसीडर किया तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो डिफ्रेंशिएट पहले पावर के साथ में होगा तो पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो -n+1 पहले से है, एक पावर कम करूंगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बाई रेस टू -n मिलेगा और dy/dx इधर क्या मिलेगा मुझे, dv/dx। तो यहाँ से अगर मैं बाई रेस टू -n dy/dx की अगर मैं वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ dv तो मुझे इतनी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि -n+1 को मैं क्या करूंगा, राइट साइड में भेज दूंगा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आई है बाई रेस टू -n dy/dx की, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी, या फिर जैसे मैं ये dy/dx और बाई रेस टू -n को मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। अब -n+1 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे ये जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो मेरी सिमिलर है कुछ इस तरह की इक्वेशन से, dy/dx ऑफ प्लस p ऑफ बाई इक्वल टू q। अब यहाँ पे बाई की प्लेस पर कितना v है, तो यहाँ पे अगर मैं v में देखूँ तो मुझे अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन v में दिख रही है। ठीक है, तो अब जो फंडे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लगाए थे वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये एक एग्जांपल कराता हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम की अगर बात करें तो हमें ये इक्वेशन गिवन है, तो अगर मैं सिंपली इसको देखूँ तो ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ भी बाई का टर्म मिल रहा है और यहाँ पे मुझे बाई स्क्वायर का टर्म मिल रहा है। पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो सिंपल मेरा किसका टर्म होना चाहिए, एक बाई का होना चाहिए, एक dy/dx होना चाहिए, पर यहाँ पे बाई स्क्वायर का अलग से टर्म आ गया। तो मैं क्या करूँगा कि पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई स्क्वायर कर दूंगा। तो जैसे मैं डिवाइड बाई स्क्वायर करूंगा तो मुझे इधर क्या मिल जाएगा, 1/बाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक पावर यानी ऊपर बाई रहेगा नीचे बाई स्क्वायर रहेगा तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1/10x और इधर आ जाएगा मेरा sec x। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि dy वाले टर्म को छोड़ के जो बाई का टर्म है उसको मैं v कंसिडर कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि -1/बाई है, तो -1/बाई के प्लेस पे आप क्या करो, 1/बाई को ही कर लो, साइन को आप छोड़ दो। तो 1/बाई को मैं क्या करूँगा, v कंसीडर कर लूँगा। जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो -1/बाई स्क्वायर dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा,
डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से 1/y² डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन को आप उधर ले जाओ तो माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी, वो वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर दो। ये हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप क्या कर दो, पुट कर दो। तो जैसे ही मैं डी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स। अब 1/y को क्या लिखूंगा मैं, 1/y को लिखूंगा v। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है तो v tan x का tan x रहेगा और माइनस sec x का माइनस sec x रहेगा। तो कॉमन लेके मैं क्या कर दूंगा, ये माइनस का साइन हटा दूंगा। तो अब ये जो सिंपल इक्वेशन बन रही है वो मेरी सिंपल इक्वेशन किसकी बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है इन v में। ठीक है, अब यहाँ पे बाई नहीं है, v है। तो हम जो फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें v से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम dy अपॉन डी एक्स होता है तो हम y से मल्टीप्लाई करते हैं, dx अपॉन dy होता है तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, dv अपॉन dx है तो हम v से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर v के मल्टीपल में मैं देखूंगा तो क्या है, tan x है तो e रेज टू tan x हो जाएगा। अब tan x का क्या होता है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आ जाएगा ln sec x। ठीक है, ln sec x। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यूजिंग लॉग की प्रॉपर्टीज है। तो हमें सिंपल क्या मिलेगा, sec x मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, sec x आ गया। जो सॉल्यूशन होता है हमारा वो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए मैं लिखता हूँ, वहाँ से v के लिए हम क्रिएट कर लेंगे। तो जब हमारी इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, सॉरी प्लस ऑफ और p टाइम्स ऑफ y इक्वल टू q। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है तो y का मल्टीप्लाई करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और d ऑफ x प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं हम c। अब यहाँ पे हमारा v में फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे v हो जाएगा और बाकी सब तो सिमिलर रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो v आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, sec x है, तो यहाँ पे मैंने sec x क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे q की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता चल रही है, ये वाली मेरी इक्वेशन है, q की वैल्यू sec x है तो sec x मैंने पुट करी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू भी क्या है, sec x है, तो यहाँ sec स्क्वायर x हो जाएगा। sec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे tan x मिल जाएगा। अब ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि v को कहानी में मैं खुद लेके आया हूँ। तो v की वैल्यू कितनी है, 1/y यहाँ पे प्लेस कर दो। तो सिमिलर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, बस हमारे दो स्टेप बढ़ जाएंगे। एक तो v में कन्वर्ट करना और दूसरा हमें y की पावर जो भी है उससे हमें डिवाइड करना। ठीक है, तो दो स्टेप बढ़ जाएंगे, बाकी सारे स्टेप सिमिलर रहेंगे एज कंपेयर टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो कुछ यानी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन हमारे किस पे होंगे, या तो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ पे होंगे, ठीक है, या फिर हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ पे होंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसे दिया होगा कि जो रेट है वो हमारा पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है। तो मैं कंसीडर कर लूँगा कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है, मेरी p है, और जो ग्रोथ हो रही होगी तो वो क्या होगा, dp अपॉन dx या dt। मान लो टाइम के साथ में हो रहा है, टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है तो dp अपॉन dt हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसे दिया होगा कि जो हमारी रेट है वो हमारा जो करंट पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनल है, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि जो हमारी रेट है dp अपॉन d ऑफ t इज प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, अगर ग्रोथ हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट हम लेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt इक्वल टू k टाइम्स ऑफ p। ठीक है, कोई कांस्टेंट ले लिया हमने k, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लो कि ग्रोथ हो रही है तो हम यहाँ पे प्लस का k लेंगे। अगर पॉपुलेशन यानी डिक्रीज हो रही है या फिर कुछ
डिक्रीज हो रहा है, ऐसे मान लो डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस के लेंगे, ठीक है। ग्रोथ नहीं हो रहा है, कम हो रही है, डिके हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के लेके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। सेम केस हम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में भी लगाएंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का के लेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का के लेंगे, ठीक है। सेम काम हम रेडियो एक्टिव डिके में भी करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में भी करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। अब नेक्स्ट फंडा जो आता है वो हमारा इसमें थोड़ा अलग हो जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे कि जो यहाँ पे थीटा क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। थीटा जो डिनोट कर रहा है वो टेम्परेचर है, ठीक है। तो टेम्परेचर का डिके या फिर इंक्रीज हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है, डिके हो रहा है, जो भी है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। ये क्या है, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू इसके होता है थीटा माइनस थीटा नॉट, और यहाँ पे जो थीटा नॉट है वो हमारा रूम टेम्परेचर होता है। तो इसके बारे में आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैथ में सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। कैसे आता है, क्या आता है, वो आप फिजिक्स में देख लेना। मुझे तो बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराने हैं। और कुछ सरफेस एरिया के क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका भी हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जिनमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो वन बाय वन हम सारे यानी जितने भी पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, या फिर इसको अलग अगर कंसीडर करेंगे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, तो 5 पॉइंट पे कई क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन ए सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बैक्टीरिया की जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है, यानी प्लस का के लेके चलेंगे, प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ प्रेजेंट। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि कोई भी टी टाइम पर जो मेरे बैक्टीरिया है वो कितनी है, एक्स है। तो रेट क्या हो जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। रेट इज प्रोपोर्शनल टू जितने भी प्रेजेंट है, तो मेरे पास कितने अभी बैक्टीरिया, वो है मेरे पास एक्स है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो मुझे एक अनदर कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा होता तो माइनस के एक्स लेके चलते, पर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का के एक्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो मुझे कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, वेरिएबल सेपरेबल से dx के साथ में x के टर्म और dt के साथ में कांस्टेंट टर्म को लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप से को यानी इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं क्या कर दूंगा, बोथ साइड में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो 1/x का क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। अब k तो कांस्टेंट है, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। एक कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन में लगाते हैं, वो मेरा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो फाइनल जो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, इस यानी जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, log x इक्वल टू के टी प्लस सी। अब आगे हम देखते हैं, एक तो ये फाइनल हो गया, एक इक्वेशन हमें मिल गई। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल इन 4 आवर। तो अभी हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कितने हैं, तो मैंने इनिशियली मान लिया कि t इक्वल टू 0, मतलब टाइम मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, तब मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी है, x नॉट है, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, ये 4 आवर में, यानी अगले जो 4 आवर होंगे, यानी t की वैल्यू जब मैं 4 लूंगा तो मेरे पास जो पहले नंबर थे बैक्टीरिया के वो कितने थे, एक्स नॉट था। तो अभी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो मैं इसके लिए कंडीशन लगाता हूँ कि मैंने सपोज कर लिया कि इनिशियली मेरे पास t इक्वल टू 0 पे कितने हैं, मैंने सपोज कर लिया है कि एक्स नॉट है। तो अब ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, इसमें पुट करूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो log ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ऑफ सी। तो यहाँ पे हमें सी जो कांस्टेंट हमारा था उसकी वैल्यू मिल गई log ऑफ एक्स नॉट। अब ये वैल्यू उठा के हम फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो हमें
इस log x नॉट को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, log x माइनस log ऑफ x नॉट। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt। ठीक है, तो इसको मैंने कंसिडर कर लिया कि ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। अब मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा कि जब मेरा t यानी 4 आवर हो जाएगा तो पहले का मेरे पास जितने भी बैक्टीरिया थे वो कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो अभी मैं t की वैल्यू कितना लेके चलूंगा, 4 लेके चलूंगा, और x की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ x नॉट, क्योंकि इनिशियल मेरे पास कितने बैक्टीरिया थे, x नॉट थे। अभी 4 आवर के बाद कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ x नॉट हो जाएंगे। अब ये जो वैल्यू आई वो आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। ये सारे स्टेप जो मैं 1 बाई 1 बता रहा हूँ, ये सारे स्टेप सारे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर दो आप, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। जैसी x की वैल्यू में x यानी 2 टाइम्स ऑफ x नॉट पुट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। t की वैल्यू कितना 4 पुट करूंगा, और c की तो वैल्यू पहले ही हटा दी है। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, जो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया था हमने अपनी तरफ से k, तो उसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 4 log ऑफ 2। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन 2 जो होगी वो इक्वेशन 3 बन जाएगी ओनली वन वेरिएबल के साथ में। तो वो वेरिएबल क्या होगा, हमारा t होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज इन 12 आवर। तो हमें ये बताना है कि 12 आवर में जो बैक्टीरिया होंगे वो इनिशियल यानी जो इनिशियल हमने एक्स नोट लिया है उसका कितने टाइम्स होगा, ये हमें बताना है। तो अब मैं इस इक्वेशन में क्या कर दूंगा, t इक्वल टू 12 आवर पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें t इक्वल टू 12 पुट करूंगा तो मुझे कुछ ऐसे मिल जाएगा। अब यहाँ से 4 से मैं इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर दूंगा, और 3 टाइम्स कैंसिल करने के बाद मैं 3 को अंदर लेके जाऊंगा तो log ऑफ 8 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, दोनों log को हटा दूंगा। तो दोनों log को हटाते मुझे क्या मिल जाएगा, x अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू 8। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल मेरा जो था वो एक्स नॉट था, अभी मेरे पास x की जो वैल्यू आई है 8 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट आया है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो अभी मुझे t इक्वल टू 12 आवर पे जो x की वैल्यू मिल रही है वो इनिशियल का कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो 12 आवर में कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। बस ऐसे ही सारे स्टेप हमें सॉल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। सिमिलर है ऐसी, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट। तो वही हम टी टाइम पे क्या कर लेंगे, x कंसिडर कर लेंगे। तो जो हमारा ग्रोथ होगी, रेट ऑफ ग्रोथ होगी, वो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट है। प्रेजेंट में कितने मेरे पास x है, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। अब हमें ये देखना है k की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। तो बैक्टीरिया के केस में तो 100% क्या ही होता है कि इंक्रीज ही होते हैं, कम तो होते नहीं है बैक्टीरिया। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि हमें दिया हुआ है इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया। तो अभी इसने इनिशियली बोल दिया, यानी जब हमारा टाइम 0 था, जब हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, तब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 1000 है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन थी तो हमने x नॉट कंसिडर कर लिया था, पर यहाँ पे 1000 उसने गिवन किया है। अब नेक्स्ट 1 आवर में जैसे हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा जो बैक्टीरिया वो डबल हो रहे हैं, यानी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि 2 टाइम्स ये हो गया तो 2000 हो गया, और k की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेम काम हम फिर से करेंगे, dx के नीचे x ले आएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, log x इक्वल टू के टी प्लस सी। अब इनिशियल हमें दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है, 1000। तो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 1000 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो t की वैल्यू तो 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। c की वैल्यू मिल जाएगी log ऑफ 1000। अब ये जो c की वैल्यू आई है, हम फिर से वही काम करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी।
अब 1000 log 1000 को मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा और log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो log ऑफ x अपॉन 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, kt हो जाएगा। अब इक्वेशन इसको मैं 2 बोल दूंगा। अब हमें क्या गिवन है कि 1 आवर के बाद मेरा कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल यानी 1000 था तो अब मेरा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो t इक्वल टू जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। तो मैं अब क्या करूंगा, इसमें ये वाली वैल्यू दोनों हम उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जैसे ही मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मिल जाएगा log ऑफ 2 और k मल्टीप्लाई ऑफ 1 कर देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी log ऑफ 2। सारे स्टेप वही चल रहे हैं जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में की थी और नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी करेंगे तो भी सारे स्टेप वही चलेंगे। एक क्वेश्चन के सारे स्टेप आप रट लो, वही सारे स्टेप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएंगे। तो k की वैल्यू हम क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगी, एक नई इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन 3। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर। तो मैं इसको 2.5 को क्या बोल सकता हूँ, 5/2। तो 5/2 आवर पे मुझे नंबर ऑफ बैक्टीरिया बताना यानी x की वैल्यू बतानी है। तो t की वैल्यू मैं 5/2 क्या कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो यहाँ से 5/2, अब ये 5/2 को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ यूजिंग लॉग की प्रॉपर्टी से। तो 2 कितना हो जाएगा, 5/2। तो अब मैं क्या कर दूंगा, लॉग को बोथ साइड से हटा दूंगा। तो x अपॉन 1000 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 5/2। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। सारे स्टेप वही हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आप देख लो वही स्टेप लगेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा पॉपुलेशन का है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री डबल इन 60 ईयर, मींस क्या हो रहा है, डबल हो रही है 60 ईयर में, तो ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम क्या लेके चलेंगे, प्लस का के लेके चलेंगे। इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी ट्रिपल अंडर द अजम्पशन। अब देखो यहाँ पे उसने बोला है कि हमें कोई अजम्पशन लेके चलना है। वो अजम्पशन क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट। मतलब जितने भी वहाँ पे प्रेजेंट में गिवन है उतने ही किसके इक्वल है, रेट ऑफ इंक्रीज, जो हमारा इंक्रीज हो रहा है उस रेट का। तो रेट हमारी क्या है, डीपी अपॉन, यहाँ पे अगर मैं पी कंसीडर कर लूँगा, पॉपुलेशन क्या है मेरी, पी है किसी भी टाइम टी पर। तो यानी रेट क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा डीपी अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, कितने हैं मेरे पास इस समय, P है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का एक K ले लूंगा मैं कांस्टेंट। अब अगर डिक्रीज होता तो मैं माइनस ले लेता, पर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो मैं प्लस का K ले लूंगा। तो फिर से हमें वही काम करना है, DP के नीचे P लेके आना। आप यहाँ पे X भी कंसिडर कर सकते थे एज हमने यानी अभी लास्ट 2 प्रॉब्लम में जो हमने सॉल्व किया वैसे भी आप कर सकते थे, पर मैं तो ये कहूँगा पॉपुलेशन है तो आप पी कंसीडर कर लो, एक्स और पी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड। तो 1/p का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ p, यहाँ पे कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट ले लेंगे हम c। तो हमें इक्वेशन 1 मिल गई। अब इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल के बारे में कुछ नहीं दिया है इसने, तो नहीं दिया है तो मैं ऐसे कंसीडर कर लूँगा कि जब टाइम मेरा 0 है, जब t इक्वल टू मेरा 0 है तो p यानी पॉपुलेशन जो है वो मेरी कितनी है, p0। अब ऐसे तो कोई नहीं बोल सकता टाइम 0 है तो पॉपुलेशन 0 होगी, नहीं ऐसा नहीं, पॉपुलेशन कुछ ना कुछ तो रहेगी हमेशा, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू 0 पर मैंने पॉपुलेशन ले ली P0। तो अब ये वैल्यू मैं उठा के क्या कर दूंगा, ये वैल्यू मैं उठा के इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। तो इक्वेशन 1 में पुट करते ही मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, C की वैल्यू मिलेगी। अब ये C की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो जैसे पुट करूंगा तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा मैं, जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी से log ऑफ p माइनस log ऑफ P0 हो जाएगा। तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b। तो log ऑफ P अपॉन P0 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, K इंटू टी, ठीक है। इसको इक्वेशन मैंने 2 बोल दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे कि डबल इन 60 ईयर, यानी अगर मैं t की वैल्यू 60 अगर लेके चलूँगा तो मेरी जो पहले पॉपुलेशन थी अब वो मेरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स ऑफ P0 हो जाएगी।
तो अब ये वाली वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, ये वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो एक्स पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट हो जाएगी, के की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यू मैं 60 पुट कर दूंगा, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी 1/60 log ऑफ 2। तो जैसे ही ये वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम फिर से क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और इक्वेशन 3 हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टी के वेरिएबल में चल रहा है कहानी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसके बाद, अब इसके बाद बोल रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर, यानी टाइम पूछा उसने, तो हमें टाइम नहीं पता है तो टी इक्वल टू हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। इन हाउ मैनी ईयर विल इट विल बी ट्रिपल, यानी जो हमारी पहले थी वो अब कितनी हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो जैसे मैंने सपोज कर लिया कि टी तो टी है मेरा, टी तो मैंने टी ही कंसिडर कर लिया, ठीक है। और जो पी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट। अब बस हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये वाली जो अजम्पशन है ये मैं क्या कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 में। तो जैसे ही पुट करूंगा तो पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पे सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, टी की वैल्यू मिल जाएगी। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट एनी टाइम टी गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट द इंस्टेंट। अब यहाँ भी उसने सेम बात बोल दी, जो रेट ऑफ इंक्रीज है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का के लेंगे, ध्यान रखना। वो मेरी रेट ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगी, डीपी अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो भी हमारी वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो मैंने सपोज कर लिया कि पॉपुलेशन कितनी है मेरी, पी है। तो यहाँ पे डीपी अपॉन डी इज प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो प्लस का के ले लेंगे, डीपी अपॉन पी करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, लॉग ऑफ पी इक्वल टू के टी प्लस सी। जैसे कि अभी हम काफी क्वेश्चनों में करते हुए आ रहे हैं, सेम स्टेप है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि इनिशियल में हमें कुछ दिया है क्या। तो अब देखो यहाँ से आगे जब मैं पढ़ता हूँ, डेट इन ए पीरियड ऑफ 40 ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 40, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग में थी पॉपुलेशन वो कितनी थी, 30,000 थी। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, टी इक्वल टू जब 0 था मेरी पॉपुलेशन कितनी थी, 30,000 थी, ठीक है। अब 40 ईयर में ये कितना हो गया, 40,000 हो गया। तो t इक्वल टू जैसे ही मैं 40 पुट करूंगा तो p की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 40,000, क्योंकि ग्रोथ हो गया ना 40 साल में, 40 ईयर में ग्रोथ होके 40,000 ही हो गया, ठीक है। चलो, तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है इसमें मैं पहली ये कंडीशन लगाऊंगा, टी इक्वल टू 0 पे 30,000 था, सॉरी 30,000 मैं इसमें पुट करूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा कि पी की वैल्यू कितनी, 30,000 और टी की वैल्यू 0, तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग ऑफ 30,000। अब ये जो सी की वैल्यू निकल के आई है वो सी की वैल्यू मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो जैसे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ पी इक्वल टू के टी प्लस लॉग ऑफ 30,000। अब सेम काम हम यहाँ भी करेंगे कि ये जो लॉग का टर्म है इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा। तो लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। तो ये वाला माइनस में होगा तो नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ पी अपॉन 30,000 इक्वल टू के टी। तो अब ये मेरा जो टर्म ये इक्वेशन आ गई वो सेकंड इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि 40 ईयर के बाद 40,000 हो जाएगी इंक्रीज होके। तो टी की वैल्यू मैं 40 यहाँ पे प्रेजेंट यानी पुट करूंगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 मिलेगा इधर, टी की वैल्यू 40, तो यानी के की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/40 लॉग ऑफ 4/3। अब के की वैल्यू हम फिर से सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें यानी थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। थर्ड इक्वेशन क्या होगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। बस के की वैल्यू अब 1/40 लॉग ऑफ 4/3 पुट कर देंगे। अब इसके बाद क्या कह रहा है वो,
इसके बाद कह रहा है कि हमें किसी भी टाइम टी पे निकालना है, तो बस हमें ये क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये लॉग की प्रॉपर्टी से आप अंदर लेके चले जाओ, इसकी पावर में आ जाएगा, बोथ साइड से लॉग हटा देंगे। ये देखो यहाँ पे पहुंच गया, यानी पावर में आ गया, तो लॉग हटा देंगे। लॉग हटाने के बाद पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी की हमें मिल जाएगा। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अभी भी वही बोल रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल है उस टाइम पे प्रेजेंट है पॉपुलेशन, यानी पी है। ठीक है, तो वही सेम फंडा यहाँ भी यूज करेंगे, डी पी अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी, एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। चलो अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आगे पढ़ते हैं। फॉर ए सर्टेन सिटी इट इज फाउंड दैट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 0.4। अब यहाँ पे जो हम के लेके चलते थे, के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.04, तो अब यहाँ पे के हम नहीं लेके चलेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है तो वैल्यू ही लेके चलेंगे। Find the population of the city after 25 year if the initial population हमें 10,000 गिवन है, तो 25 ईयर के बाद की यानी पॉपुलेशन हमें बतानी है। तो हम सेम फंडा यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो 0.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डीपी के नीचे अपना पी लेके आएंगे और डी को उधर ही रखेंगे। अब क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन मिलने के बाद हम कंडीशन लगाएंगे। इनिशियल हमारा यानी टी इक्वल टू जब हमारा 0 है, पॉपुलेशन हमें कितनी है 10,000 है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। तो ये दोनों वैल्यू हम उठा के क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी लॉग ऑफ 10,000। अब ये वाली वैल्यू हम उठा के फिर से इसमें पुट करेंगे तो हमें कुछ ऐसे मिल जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी करके फाइनल इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी। सारी स्टेप वही है जो हम लास्ट क्वेश्चन में किया है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है 25 ईयर पे, तो बस हम इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 25 पुट कर देंगे और जो भी वैल्यू हमें पी की मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। लॉग ई की आप वैल्यू आप यहाँ पे गिवन है तो आप वही वैल्यू आप यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि मास है, कोई यहाँ पी नहीं है, गलती से हो गया एम है। ठीक है, मैंने मास क्या एम कोई कंसीडर कर लिया, तो अब मान लो कि वो मेरा रेट यानी ग्रोथ होगी या फिर डिके होगा, तो वो कैसे होगा, डी एम अपॉन डी टी, टाइम के साथ में डिके या फिर ग्रोथ होगा, तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, चलो तो रेट मुझे पता चल गई, ये प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेजेंट टाइम में मास यानी एम, तो ये मेरी एक ये जो हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा डिके होगा या फिर इंक्रीज होगा। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास, यानी जो हमारा इनिशियल मास है वो कितना है 1.5 ग्राम है, विल बी डिसइंटीग्रेट इनटू मास ऑफ 0.5 ग्राम, यानी 1.5 से क्या हो रहा है 0.5 ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। मास क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो रहा है। वैसे भी कोई भी रेडियो एक्टिव अगर मेरे एलिमेंट होते हैं, आप केमिस्ट्री में देखते हैं, तो उनसे क्या होता है हमेशा वाइब्रेशन निकलते रहते हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं, तो हमेशा क्या होगा वो डिक्रीज ही होता है। तो यहाँ पे हम के की जो वैल्यू लेके चलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो हम माइनस में लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बैक्टीरिया और पॉपुलेशन में देखा तो वहाँ तो ग्रोथ हो रही है, पर यहाँ पे रेडियो एक्टिव जब आ जाएगा एलिमेंट तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस के का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने यानी डीएम के नीचे एम को लेके आऊँगा तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, लॉग ऑफ एम इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। सेम फंडा वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चनों में यूज किया है, बस हमारा यहाँ पे बस एक ही चेंज हुआ है, वो क्या हुआ है कि के प्लेस पे माइनस किया गया है। तो इक्वेशन 1 मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम सेम फंडा लगाएंगे, इनिशियल चीज़ों को उठाएंगे। इनिशियल में हमारा मास कितना है, T इक्वल टू 0 पे इनिशियल यानी ओरिजिनल मास है हमारा m इक्वल टू
1.5। तो ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, log ऑफ 1.5 इक्वल टू माइनस के इंटू 0 हो जाएगा। ये तो t की वैल्यू 0 है, तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ गई, log ऑफ 1.5। अब ये जो वैल्यू आई है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। ये वाले लॉग को आप लेफ्ट साइड में ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगा के फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगी, log ऑफ m अपॉन 1.5 इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। अब हमें क्या बताना है, कि हमें बताना है कि कितने टाइम में 0.5 ग्राम रह जाएगा। तो m की वैल्यू हमारे पास 0.5 ग्राम हो जाएगी, और t मैंने सपोज कर लिया कि वो मेरा t ही है। तो t की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशंस या दूसरा कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं गिवन है कि मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकूँ, तो के टर्म्स में ही निकलेगा। तो m की वैल्यू में 0.5 जैसी मैं इसमें पुट करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/3 टाइम्स, और k की वैल्यू नहीं पता है तो एज इट रहेगा। तो यहाँ पे देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3⁻⁻1, माइनस क्या हो जाएगा, लॉग से बाहर आ जाएगा, और दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और t की वैल्यू मैं निकाल लूँगा तो k से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी log 3/k। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो द रेट ऑफ डिके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट इंस्टेंट। तो फिर से भी वही आ गया कि जो भी मेरे पास सब्सटेंस है, मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरे पास x है, वो क्या है कि प्रोपोर्शनल है, यानी जो भी डिके हो रहा है, देखो रेट ऑफ डिके यानी माइनस के लेके चलना है। तो मेरे पास x है तो रेट क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट टाइम पे कितने मेरे पास x है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा। और माइनस क्यों लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ डिके है। ठीक है, और फिर से सारे फंडे वही स्टार्ट करने मुझे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, dx के नीचे मैं x को लेके आऊँगा, ये बोथ साइड में मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो 1/x का क्या हो जाएगा, log ऑफ x, इधर कितना हो जाएगा माइनस के टी, एक कांस्टेंट ले लूँगा c। ठीक है, इसके बाद मैं देखूंगा कि इनिशियली, अब देखो यहाँ पे आगे अगर रीड करेंगे, इनिशियली देयर आर 50 ग्राम ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, यानी t इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब क्या, t इक्वल टू 0, और हमें जो x की वैल्यू है वो कितना ग्राम गिवन है, 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम गिवन है। तो यहाँ पे t की वैल्यू और x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसी मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया, तो पुट करने के बाद मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी log ऑफ 25, और ये वैल्यू मैं फिर से क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगी, log ऑफ x के टी माइनस ऑफ के टी प्लस लॉग ऑफ सी की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा log ऑफ 25। अब मैं इधर लेके आऊँगा, माइनस हो जाएगा, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, log ऑफ x अपॉन 25 इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे रीड करो, आगे क्या है, एंड 2 आवर लेटर, यानी 2 आवर के बाद इट इज़ फाउंड दैट 9 ग्राम, जो मेरे पास 25 ग्राम था वो डिक्रीज होते होते कितना रह गया, 9 ग्राम रह गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, t इक्वल टू 2 आवर, और x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 9। तो अब ये वाली जो वैल्यू है वो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 9 में इसमें पुट करूँगा तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड की है। तो जैसे मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो इस टाइप से सॉल्व होते होते मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ log 3/5। अब कैसे ये निकल के आई है, तो पूरा यहाँ पे सारे स्टेप गिवन है, आप देख सकते हो और खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करो। अगर नहीं आता है तब आप ये वीडियो देखना, अदरवाइज अपने से ही सॉल्व करना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर हो चुके हैं। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा खुद से कर सको।
ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास के की वैल्यू आई है, के की वैल्यू उठा के मैं क्या करूँगा, फिर से सेम स्टेप लगाऊंगा, सेकंड इक्वेशन पुट करूँगा और एक नई इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इसके प्लेस पे के की वैल्यू, और जैसे ही मैं पुट करूँगा अब ये टी को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ यूजिंग लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे ही मैं लेके जाऊँगा बोथ साइड से लॉग को रिमूव कर दो, तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी विदाउट एनी लॉग, x/25 इक्वल टू 3/5। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, एक मिनट, अगर आगे हम रीड करें तो फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर। 1 मोर बोल रहा है, मतलब पहले कितना था 2 आवर, 2 आवर के बाद 1 मोर मतलब एक और ऐड कर देंगे 2 + 1, यानी 3 आवर के बाद कितना रह जाएगा वो बताना है। तो बस हमें टी की वैल्यू क्या करना है, 3 पुट करना है। तो जैसे मैं इसमें इक्वेशन में टी इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 27/5, जो कि मेरा 9 ग्राम से भी कम होगा, क्योंकि डिके हो रहा है तो कम होता ही चला जाएगा। हर एक 1 आवर या हर एक हाफ आवर पे भी हम चेक करेंगे तो हमें जो ग्राम इनिशियल है वो हमेशा डिक्रीज होते हुए ही दिखेगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, सबस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो रेडियम कंपोज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। यहाँ भी सेम कहानी चल रही है, तो मैंने x कंसीडर कर लिया तो dx/dt क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है तो मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है तो मीन्स हम क्या लेके चलेंगे, -k लेके चलेंगे। फिर से हम वही करेंगे, dx के नीचे x लेके आएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी log of x इक्वल टू -kt + c। अब इसके बाद अगर देखें तो p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर। तो अभी इसने कुछ इनिशियल के बारे में नहीं बोला है, नहीं बोला है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि अपनी तरफ से लेट कर लूंगा कि t इक्वल टू 0 पे x क्या है, मेरा x0 है, ठीक है। अब 1 ईयर के बाद जैसे ही मैं t इक्वल टू 1 ईयर पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू x0 तो पहले थी, अब p% इसका कम हो गया, -x0 का p%, ठीक है। तो वो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी आप इनिशियल वैल्यू लगाओ, इनिशियल वैल्यू कितनी है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू x0, अगर नहीं गिवन है तो अपनी तरफ से मैंने कंसिडर कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैं जैसे ही पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा कि ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, x के प्लेस पे x0 और c की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ x0। अब ये जो c की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा। जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो log x इक्वल टू -kt + log x0। अब मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो मुझे log की प्रॉपर्टी से कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, log x/x0 इक्वल टू -kt, ठीक है। अब यहाँ से आगे की कंडीशन क्या है कि 1 ईयर के बाद इतना अमाउंट डिसअपियर हो रहा है, तो मतलब समझ लो कि कुछ मेरे पास पहले अमाउंट कितना था, x0 था, अब p% क्या करूँगा, कम, यानी डिसअपियर हो रहा है तो वो हट गए ना, तो वो उतने क्या कर दूंगा, मैं कम कर दूंगा, सॉरी। तो पहले मेरे पास कितने थे, x0 थे, अभी मेरे पास कितने हो जाएंगे, x0 तो है ही, इनमें से p% यानी x का p% p/100 कम कर दूंगा मैं। तो अभी जो मेरी x की वैल्यू होगी वो मुझे कितनी मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी, कब, जब x इक्वल टू t इक्वल टू 1, यानी 1 ईयर के बाद मेरी जो x की वैल्यू बचेगी तो वो मेरी इतनी बचेगी। तो अब ये वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, इसी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ें बता रहे हैं, पर बेटा बहुत सिंपल है। ये परसेंट आप 6, 7, 8 में पढ़ते हो कि इतना परसेंट कम हो जाएगा, तो हम उसी का इतना परसेंट निकाल के क्या कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। तो अब t इक्वल टू जैसे ही 1 होगा तो x कितना हो जाएगा, x0 तो मेरा इनिशियल था, उसमें से p% उसका कम हो गया, तो x0 का p% कितना हो जाएगा, px0/100 में x में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी वो मैं वैल्यू क्या कर दूंगा, इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट x की वैल्यू आ गई,
और t की वैल्यू 1 है तो kt की वैल्यू माइनस के हो जाएगी। अब यहाँ से देखो x नॉट में क्या कर दूंगा, कॉमन लेके हटा दूंगा, तो कॉमन लेके हटा दूंगा तो log ऑफ 1 माइनस पी अपॉन 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ log 1 माइनस पी अपॉन 100। अब ये जो k की वैल्यू आई है वो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में पुट करूँगा और इक्वेशन 3 में क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अभी मुझे बताना है, अभी मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर। यानी 2 ईयर के बाद, यानी टी की वैल्यू 2 के बाद हमें क्या निकालना है, हमारे पास कितना अमाउंट रह जाएगा वो परसेंटेज में निकालना है। तो हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, कब, एक्स नॉट के थ्रू। और ये किस में फाइंड करना है, परसेंटेज में करना है, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जैसे हम 7th 8th 9th में करते थे कि कितना परसेंट बचेगा, तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल पे निकालते हैं। ठीक है, इनिशियल मेरा कितना एक्स नॉट है, कितना रह जाएगा वो मेरा एक्स है, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब टी की वैल्यू 2 होगी। तो अब मेरा यहाँ तक हो गया था, ये वैल्यू मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। तो जैसे ही मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो मेरी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 बन जाएगी। बस मुझे के की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा, अब मुझे क्या है, t इक्वल टू 2 पे परसेंटेज निकालना है। तो मैं t इक्वल टू 2 या इस इक्वेशन में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं t इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। अब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो पावर बन जाएगी। पावर बनते ही मैं बोथ साइड से क्या कर दूंगा, लॉग हटा दूंगा। लॉग हटाते ही क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन 100। अब देखो x अपॉन एक्स नॉट तो मुझे मिल गया। अब परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा मैं बोथ साइड में। तो जैसे ही मल्टीप्लाई बाई 100 करूंगा तो ये तो मेरा परसेंटेज मिल जाएगा। अब ये जो 100 है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे देखो, 1 अपॉन पी अपॉन 100 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूँ, इसको 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्क्वायर दोनों पे सेम है, पावर सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस पी अपॉन 100। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ 10 और होल पावर कितना 2। तो अब ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। तो जब यहाँ पे करूंगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे करूंगा तो 10 और ये एक जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, एक जो हमें परसेंटेज चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाँ, ये अब थोड़ा टेम्परेचर वाले आगे, न्यूटन लॉ वाले। तो इफ ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 टू 50 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले मेरे पास कितना था, 80 था, और वो अब डिक्रीज होके कितना हो गया, 50 हो गया। तो मतलब जो हम के लेके चलते हैं वो अब हम क्या लेके चलेंगे, माइनस के लेके चलेंगे। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर यानी थीटा नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गया। अब इनिशियल अगर मैं बात करूं तो t इक्वल टू 0 पे मेरा थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू 80 डिग्री है। अब 30 मिनट में क्या हो रहा है, वो 80 से 50 हो रहा है। तो t इक्वल टू मैं बोलूँगा कि 30 और थीटा मेरा क्या हो रहा है, 50 हो जा रहा है। ठीक है, और मुझे फाइंड करना, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 आवर। तो t इक्वल टू 60 आप रख सकते हो। जब पूरा कहानी मिनट में लेके चल रहे हो तो आप 60 रख दो यहाँ पे। तो 60 पे मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला आना चाहिए। तो न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला हमें अभी अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था। तो वो मेरा क्या होता है, जो रेट ऑफ डिक्रीज वाला होता है या इंक्रीज होता है, रेट ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू इसके होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो माइनस के लेके आएंगे। तो माइनस के लेके आएंगे, थीटा के नीचे थीटा वाला टर्म ले आओ, डी टी को आप उधर ले जाओ, जैसे हर एक क्वेश्चन में हम यही किया है। तो अब क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये तो मेरा एक सिंपल टी की तरह वर्क करेगा। तो 1 अपॉन टी का क्या होता है, एल एन टी होता है। तो लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी। तो इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद
मुझे इनिशियल वैल्यू देखनी है, ठीक है। इनिशियल यानी टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल मेरा टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री था। तो टी इक्वल टू जीरो पे थीटा की वैल्यू 80 और पुट मैं कर दूंगा इसमें इक्वेशन 1 में। तो जैसे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू में फिर से क्या कर दूंगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो जैसी सी की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने पुट किया log ऑफ 55, तो इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, log a माइनस log b क्या हो जाता है, log a अपॉन b। तो log ऑफ थीटा माइनस 25 अपॉन कितना हो जाएगा, log ऑफ 50 यानी 55। तो मुझे एक नई इक्वेशन मिल जाएगी जिसको मैं बोलूँगा इक्वेशन 2। अब वो क्या कह रहा है कि 30 मिनट में कितना टेम्परेचर रह गया मेरा, 50। तो T इक्वल टू 30 पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। तो अब मैं थीटा की वैल्यू और T की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ 50 माइनस 25 अपॉन 55 इक्वल टू T की वैल्यू 30 पुट करूंगा तो माइनस ऑफ 30 के। तो यहाँ पे देखो 25 रह जाएगा, 25 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 25 को कैंसिल कर सकता हूँ 5 से, 5 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। तो कुछ के की वैल्यू मुझे इस टाइप से मिल जाएगी। अब के की वैल्यू मैं क्या करूँगा, के की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं के की वैल्यू पुट करूँगा तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और टी का मल्टीप्लाई होके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 आवर। तो अब मैं यहाँ पे मिनट में लेके चलाऊँ तो 1 आवर को मैं 60 मिनट बोलूँगा। तो टी की वैल्यू मुझे 60 पे है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस कुछ नहीं है, इस इक्वेशन में आप क्या कर दो, टी की वैल्यू 60 पुट कर दो। तो जैसे ही मैं टी की वैल्यू 60 पुट करूँगा तो ये तो 1/2, तो 1/2 अंदर लेके जाऊँगा, फिर मैं क्या कर दूंगा, लॉग को बोथ साइड से हटा दूंगा। लॉग को बोथ साइड से हटाऊंगा तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री टू 60 डिग्री। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 100 से 60 हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो मैं के की वैल्यू क्या लेके चलूँगा, माइनस के लेके चलूँगा। तो अब देखो इनिशियल मेरा कितना था, 100 डिग्री था और इसके बाद 20 मिनट में कितना रह गया मेरा, 60 रह गया। तो मैं यहाँ पे कंडीशन अपनी बना लेता हूँ कि जब मेरा टी इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 100 है। जब मेरा t इक्वल टू 20 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 60 रह गई, ठीक है। अब द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बीइंग 20 डिग्री, तो ये मेरा थीटा नॉट की वैल्यू है। जो हम थीटा नॉट लेके चलते थे इसमें थीटा माइनस थीटा नॉट, तो वो सराउंडिंग टेम्परेचर होता था, तो वो 20 डिग्री इसमें गिवन है। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक कूल डाउन टू 30 डिग्री। तो मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू मुझे 30 डिग्री गिवन है, यानी फाइंड करना है कि जब कब यानी किस टाइम पर मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 30 पुट करेंगे और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें गिवन है पहले से, टेम्परेचर न्यूटन्स लॉ बोल दिया, तो हमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करना है, ठीक है। थीटा नॉट की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में माइनस के लेके चलेंगे क्योंकि 100 से क्या हो रहा है, 60 यानी डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस के लेके चलेंगे। तो माइनस के लेने के बाद हम क्या करेंगे, थीटा को इसके नीचे लेके आएंगे, फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, लॉग ऑफ थीटा माइनस 20 इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, क्योंकि 1 अपॉन टी की तरह वर्क करेगा थीटा माइनस 20, तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाता है, एल एन टी। तो टी के प्लेस पे थीटा माइनस 20 और डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस सी। अब इनिशियल वाली कंडीशन लगा देंगे हम, इनिशियल में कितना है मेरा, t इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू 100 है। तो अब ये दोनों वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे मुझे लास्ट क्वेश्चन में भी मिली थी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं t की वैल्यू 100 पुट करूंगा, सॉरी 0 पुट करूंगा और थीटा की वैल्यू 100, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 100 माइनस 20 इक्वल टू टी की वैल्यू 0 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग ऑफ 80। अब सी की जो वैल्यू लॉग ऑफ 80 आई है वो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में फिर से इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी जिसको मैं इक्वेशन 2 बोलूंगा।
तो जैसे मैं यहाँ पे c की वैल्यू पुट करूँगा तो c की वैल्यू देखो यहाँ पे log ऑफ 80 मैंने प्लेस किया, इसको माइनस इधर करूँगा तो माइनस में हो जाएगा, log a माइनस log b log a अपॉन v, यानी थीटा माइनस 20 अपॉन 80 हो जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ kt। तो ये मेरी इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड कंडीशन लगा दूंगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि 20 मिनट में मेरा 60 डिग्री हो जा रहा है, तो t इक्वल टू 20, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, तो थीटा की वैल्यू 60 यानी 60 माइनस 20 अपॉन 80 इक्वल टू t की वैल्यू 20 रखूंगा तो माइनस ऑफ 20 के, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -20 के। तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, k की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 1/20 log ऑफ 1/2। तो ये वाली वैल्यू जो निकल के आई है वो मैं क्या करूंगा, सेम फंडा लगाऊंगा और इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो फाइनल इक्वेशन मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगी, जिसको मैं इक्वेशन 3 बोल सकता हूँ। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अब लास्ट कंडीशन हमें लगानी है। हमें बताना है कि ये जो मेरा थीटा है वो 30 डिग्री कब हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि टी टाइम पर 30 डिग्री हो जाएगा, तो बस थीटा की वैल्यू आप 30 पुट कर दो और टी की वैल्यू आप फाइंड कर लो। तो ये जो इक्वेशन 3 है इसमें आप पुट कर दो। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पे इक्वेशन 2, अब ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू आप 30 पुट कर दो, तो हमें टी की वैल्यू फाइंड करना, टेम्परेचर फाइंड करना है। तो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए आप थीटा की वैल्यू 30 जैसी पुट करेंगे तो ये 30 माइनस 20 यानी 10, 10/80 यानी 10/80 क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8। तो log ऑफ 1/8। अब ये t/20 को क्या करो अंदर लेके जाओ तो पावर बन जाएगी। अब बोथ साइड से क्या करो log को हटा दो, जैसे log को हटाएंगे तो 1/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 का क्यूब। तो बोथ साइड से log हटा दिया, तो यहाँ से मैंने कंपेयर किया कि 1/2 की पावर 3 है और उधर क्या है 1t यानी 1/2 की पावर t/20 है। तो बेस दोनों का सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा 3/3 इक्वल टू t/20 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब मैं पूरी कहानी यहाँ पे मिनट में लेके चल रहा, तो 60 मिनट को मैं क्या बोल सकता हूँ 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा सरफेस एरिया वाले टाइप पर है। तो ए राइट सर्कुलर कॉन हैज़ हाइट 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर, इट इज़ इन्वर्टेड। ठीक है, अब जो कॉन थी हमारे पास वो इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड क्या हो जाएगी इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है, उल्टा रखा है हमने। एंड वाटर इज पोर इनटू इट। तो सबसे पहले हम साथ साथ में सारी फंक्शन देखते चलते हैं। एक तो इन्वर्टेड मेरे पास क्या है, इन्वर्टेड मेरे पास कौन है। अब इसकी हाइट कितनी है 9 है, तो यानी ये टोटल हाइट मेरे पास कितनी है 9 है और रेडियस इसकी बेस की कितनी है 5 है। इसके बाद कह रहा है इट इफ एट एनी इंस्टेंट ऑफ वाटर लेवल राइजेस एट द रेट। तो अब हमें जो वाटर लेवल राइज हो रहा है, यानी राइज हमें कैसे बताएंगे, हमें हाइट ही तो रेज होगी, अगर पानी बढ़ते जाएंगे तो हाइट क्या होती चली जाएगी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो dh/dt मैं क्या बोलूँगा π/a हमें गिवन है। अब यहाँ पे a क्या है, a इज सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया यहाँ पे हमें गिवन है। तो सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो सरफेस एरिया क्या होता है, अब यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे जो ऊपर की लेयर जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वो तो एक सर्किल ही होगा। सर्किल होगा तो वो क्या होगा πr², πr²। तो a की वैल्यू मैं क्या रखूँगा πr² रखूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट कह रहा है चलो ये तो हो गया। सो दैट द वेसल विल द फुल इन 75, यानी जो मेरा पूरा जो लेंथ है हाइट है 9 सेंटीमीटर, वो पूरा मेरा यानी 75 सेकेंड में क्या हो रहा है फुल हो रहा है। तो मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा स्टार्ट करता हूँ। मैंने सपोज कर लिया कि कुछ जो ये इन्वर्टेड कॉन है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉन जो है वो इतने लेवल तक भरी हुई है, सपोज कर लिया मैंने इतने लेवल तक वाटर अभी इसमें फुल है। तो मैंने सपोज कर लिया कि ये तो स्मॉल h है और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल से देखूँ, मैं कुछ देर के लिए मैं इसको अगर थीटा कंसीडर कर लेता हूँ कि ये मेरा एक थीटा है, तो tan थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, tan थीटा की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा r/h। अगर मैं यहाँ से निकालूँ
इसके लिए भी तो थीटा ही रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे देखो कितना है 5 है, और ये कितना हाइट कितना है 9 है। तो यहाँ से थीटा तो मेरा सेम ही है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, आर अपॉन एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/9, और मैंने आर की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एच, तो वो मुझे कितना मिल जाएगा 5/9 टाइम्स ऑफ एच। अब मैं यहाँ पे वाटर लेवल का अगर एरिया देखूँ, सरफेस एरिया देखूँ, सरफेस एरिया वाटर का क्या मिलेगा मुझे। अब किसी भी बाउल ले लो या कोई भी कौन ले लो, कहीं भी ले लो, अगर आपका राउंडेड है यानी गोल टाइप पे है, तो उसकी लेयर आपको सर्किल ही दिखेगी। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, A=πr²। अब मैं r को रिप्लेस कर दूंगा 5/9 टाइम्स ऑफ h, तो मुझे क्या मिल जाएगा 25πh²/81। ठीक है। अब हमें गिवन है कि जो रेट है यानी लेवल जो बढ़ रहा है वो हमें उसकी रेट गिवन है π/a। तो ये रेट हमारी क्या है dh/dt। तो dh/dt हमें गिवन है π/a। तो पाई तो ऊपर a की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ से रख दी, तो 81 क्या होगा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अब मैं क्या कर दिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h वाले सारे टर्म्स में इधर लेके चला गया। तो जैसे ही मैं इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 25h² इंटू DH इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ dt। अब मैं बोथ साइड में क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करते ही मुझे इक्वेशन कुछ ऐसे मिल जाएगी, h² का कितना हो जाएगा HQ/3, इधर कितना dt का क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है। अब सॉरी, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखूँ कि सपोज मान लो कि मेरा टाइम जो है इनिशियल है, मतलब मैंने उसमें वाटर भरना स्टार्ट ही नहीं किया। तो स्टार्ट ही नहीं किया तो वो यानी एच जो है वो कितना होगा, 0 होगा। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे वाटर मैंने भरना स्टार्ट ही नहीं किया, इस कॉर्न में एक भी बूंद पानी का नहीं है, तो मुझे कोई बता सकता है कि हाइट ऑफ वाटर कितनी होगी। जब पानी ही नहीं है तो हाइट कहाँ से आएगी वाटर की। तो इनिशियल क्या होगा, एम्प्टी होगा। बर्तन क्या होगा, ये जो कौन है हमारे पास इन्वर्टेड कौन है वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो एम्प्टी होगी तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे जो हाइट ऑफ वाटर है इनिशियली वो कितना होगा, 0 होगा। तो t = 0 और h = 0 मैं क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा। जैसे ही मैं पुट करूंगा t = 0 h = 0, तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी 0, और c की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे फाइनली एक इक्वेशन मिल जाएगी कुछ ऐसे। तो यहाँ से मैं t में रिलेशन निकाल लूंगा। अब t की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 25h³ टाइम्स ऑफ 81। अब उसने बोला है कि हमें ये शो करना है कि ये जो वेसल है यानी इन्वर्टेड कॉर्न है वो 75 सेकंड में फुल हो जाएगी। तो मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉर्न है उसमें मैं वाटर कितने लेवल तक भर सकता हूँ। तो मैक्सिमम उसकी जो हाइट होगी, तो हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम 9 होगी। तो मैं क्या बोलूँगा कि एच की वैल्यू मैं अब क्या पुट करूँगा, 9 पुट करूँगा, क्योंकि 9 से ज़्यादा तो उसमें वाटर आ ही नहीं सकता है। तो मैं इसमें h की वैल्यू 9 पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं h की वैल्यू 9 पुट करूंगा तो मुझे t की वैल्यू 75 सेकंड ही मिलेगी, जो कि मुझे शो करना था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। एज्यूम दैट ए स्पेरिकल रेन ड्रॉप, अगर रेन ड्रॉप की बात करेंगे तो वो स्पेरिकल फॉर्म में होता है यानी गोला टाइप में होता है, ना कि सर्किल होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है। इवेपोरेट एट द रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना होता है, स्पेयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। ठीक है। अगर वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो 4/3πr³ होता है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या दिया है कि जो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर मान लो कि कोई भी स्पेयर इंक्रीज हो रहा है तो वो हर एक डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। तो हर एक डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, तो यानी ऐसे समझ लो, आप एक छोटी बॉल ले लो, एक बड़ी बॉल ले लो। ठीक है। जो मतलब क्रिकेट की बॉल होती है, कुछ चाइना की बॉल आती थी पहले छोटी सी, तो आप दोनों को देखो कि एक ये छोटी बॉल है, सपोज मैंने मान लिया कि इसका इंक्रीज एरिया यानी इंक्रीज होते होते बड़ी बॉल बन गई, तो उसका हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया इंक्रीज होगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है।
क्या इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर इंक्रीज होके तभी बड़ी बॉल बनेगी, अदरवाइज अंदर से वो तो खाली तो है नहीं। तो हर एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जो रेट है इंक्रीज होने की dv/dt हो जाएगी, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। तो सरफेस एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, एस बोलता हूँ। अब यहाँ से मुझे चेक करना पड़ेगा जो मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो माइनस लूँ या पॉजिटिव लूँ। तो यहाँ से मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे अगर मैं रीड करूँ तो इफ इट्स रेडियस जो है ओरिजिनली इज 3 mm यानी 3 मिलीमीटर की है, एंड 1 आवर लेटर इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 2 मिलीमीटर, यानी 3 मिलीमीटर से क्या हो गया, 2 मिलीमीटर हो गया, यानी अब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस यानी डिके में बोलूँगा, उसके लिए मैं माइनस ऑफ के लेके चलूँगा। तो जैसे मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dv/dt इक्वल टू माइनस ऑफ के एस। अब v की वैल्यू मुझे पता है, s की वैल्यू मुझे पता है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइन होती हैं, आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ी होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, अगर मैं dv को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ से v को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dv मिल जाएगा 4/3 पाई। अब r क्यूब का कितना हो जाएगा, 3r² और dr/dt। अब यहाँ से अब मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई dv की, और ये dv की वैल्यू मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो जैसे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो ये टाइम्स यानी 4πr² dr/dt किसके इक्वल में हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ s, और s की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 4πr²। तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी 4πr²। तो ये 4πr² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे सिंपल dr/dt इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, dt को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा, तो dr इक्वल टू माइनस ऑफ के dt, बोथ साइड में क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, r इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, अगर अब मैं देखूँ तो t इक्वल टू 0 यानी इनिशियल टाइम पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ओरिजिनली मेरी इक्वेशन में यानी क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेडियस मेरी ओरिजिनल है वो क्या है, मेरा 3 मिलीमीटर है, यानी t इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये वैल्यू में जैसे ही मैं इसमें इक्वेशन यानी इसको इक्वेशन 3 मान लो, तो इक्वेशन 3 में मैं पुट करूँगा t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। और c की वैल्यू मैं क्या करूँगा, इसमें पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें c की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है, थोड़ा ज़्यादा, नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि 1 आवर के बाद, यानी 1 आवर के बाद ये रिड्यूस होके कितना बन जाएगा, मेरा 2 mm हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मिलीमीटर हो जाएगी। तो अब ये जो वैल्यू है मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन में, या इस इक्वेशन 4 बोल दो आप, इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे k की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब k की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूँगा तो फाइनल मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा r और t में, जो कि मुझे फाइंड करना था। ओके।